वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। भारत संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, धर्म। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? ऑप्शन नंबर बी, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है, यानी उल्टी है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्धित सूची, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य के सदस्य नहीं होते। जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो व्यक्ति कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति का नामांकन कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी, 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ये व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी भी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थित होने पर संबंधित मामलों को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति की दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोक तथा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालक शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीशों, वायुसेना अध्यक्ष एवं थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्वाचित के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार चाहे। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्वाचित हो सकता है। पुनर्वाचित के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा जानवर विद्यमान नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी गाय। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन नंबर डी गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संविधान का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।